दलित साहित्य अब लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अपनी खास पहचान बना चुका है। इसके केंद्र में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन, चिंतन और विचारधारा है। यह मराठी में डॉक्टर अंबेडकर के निधन के 4 साल बाद 1960 से अस्तित्व में आया तथा 1970-80 के दशक में मजबूती से स्थापित हो गया। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श यूं तो कमलेश्वर द्वारा सारिका के समानांतर संसार 8, जिसे उन्होंने दलित साहित्य विशेषांक नाम दिया, 1975 में ही सुख उगाने लगा था, पर यह सन 1990 के दशक में ही अपनी गति पकड़ सका। डॉक्टर नामवर सिंह जैसों ने इस पर मराठी दलित साहित्य का प्रभाव माना, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। दलित शब्द नया है, लेकिन दलितत्व पुराना। दलित का सामान्य अर्थ दबा, कुचला, कमजोर, पीड़ित, असहाय है। दलित साहित्य में इसे भारतीय वर्ण व्यवस्था के उस सबसे निचले वर्ग के अर्थ में लिया गया, जिसे कभी शूद्र, स्वपच या दास कहा जाता था। इस वर्ग को सबसे पहले दलित नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया। कुछ इसका श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को देते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट इन्हें डिप्रेस्ड कास्ट कहती थीं एवं महात्मा गांधी जी हरिजन। बाबा साहब ने इसे ब्रोकन मैन कहा, जबकि भारतीय संविधान ने इसे अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत रखा। आज कुछ विद्वान दलित शब्द से भी नाखुश हैं। खानाबदोशों को भी इस वर्ग में रखा गया। वैसे आजकल दलित और आदिवासी साहित्य एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अपनी दुर्दशा तथा अमानवीय जीवन के लिए दलित हिंदू धर्मशास्त्रों, खासकर मनुस्मृति और ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए मनुवाद एवं ब्राह्मणवाद के सभी रूपों को खारिज करते हैं। दलित चेतना का आशय मुक्ति की चेतना से है। हर तरह के शोषण और जुल्म से मुक्ति की छटपटाहट, समान अधिकारों की मांग, किसी अन्य वर्ग की दया और संरक्षण को ठुकराने का भाव, स्वाभिमान के साथ अपनी रूढ़ियों और कमजोरियों की पड़ताल, अधिकारों के प्रति सजगता तथा संघर्ष द्वारा इन्हें हासिल करने का सार ही दलित चेतना है। हिंदी दलित साहित्य को फुले अंबेडकर विचारधारा का साहित्य होने का गौरव हासिल है। यह वर्ग और साहित्य किसी न किसी रूप में महात्मा गांधी, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु तथा राम मनोहर लोहिया के विचारों से भी प्रभावित रहा है। सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का विवाद हिंदी दलित लेखन पर हावी रहा है, जिसमें अब स्वानुभूति यानी दलितों के द्वारा ही लिखा जाने वाला साहित्य दलित साहित्य है की भावना स्थापित हो चुकी है। ज्योतिबा फुले का कथन, सचमुच राख ही जानती है जलने का अनुभव, कोई और नहीं, स्वानुभूति का प्रेरणा वाक्य बन गया है। गैर दलितों द्वारा सहानुभूति के आधार पर लिखे गए दलित साहित्य को चिमटे से अंगार पकड़ने जैसा मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। वैसे दलित रचनाकार तुलसीराम सवाल करते हैं कि इस मान्यता से तो कैसो कम्बलीक, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी का दलित दर्शन भी अप्रासंगिक हो जाएगा, जिन्होंने दलितों को नई दिशा दी। दुनिया की अन्य भाषाओं के साहित्य की तरह हिंदी दलित साहित्य का आरंभ भी कविता ही से हुआ है। अपनी पुस्तक 90 दशक की हिंदी दलित कविता में रजत रानी मीनू दलित कविता का आरंभ बिहारी लाल हरित की कृति भीमायण से मानती हैं। सितंबर 1914 की सरस्वती में छपी हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत का ऐतिहासिक महत्व स्वयं सिद्ध है। वैसे भक्ति काल में दलित जातियों में जन्मे संत कवियों से इस परंपरा का श्री गणेश हुआ। दलित रचनाकार सूरजपाल चौहान तो आरोप लगाते हैं कि इस वर्ग के बौद्ध जैन संतों की रचनाओं को अपभ्रंश की बताकर खत्म करने की साजिश रची गई। मीनू के अनुसार हिंदी में दलित पत्र पत्रिकाओं में सन 80-85 के बीच कुछ फुटकर कविताएं छपीं। 1985-90 के बीच काव्य संकलन प्रकाशित हुए तथा 1990 के बाद तो हिंदी दलित कविता अपनी गति और लय पकड़ती चली गई। ओम प्रकाश वाल्मीकि, श्याम सिंह शशि, डॉक्टर सुखवीर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, स्वराज सिंह बेचैन जैसे कवि आरंभिक काल से ही कविता सर्जन में संलग्न हैं। इस काव्य धारा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, कभी नहीं मांगी बलिष्ठ वर जगह, मांगा है सिर्फ न्याय, जीने का हक, थोड़ा सा पानी, जब जब कुछ मांगा वे गोलबंद होकर टूट पड़े, मैं अवाक। सुशीला टाँक भौरे अनामिका नामक कविता में दलित स्त्रियों के प्रति आशान्वित हैं। गरजेंगी वे
जाग उठेगा आसमान, सितारों की तरह चमकेगा नाम, होगी उनकी सी अपनी धरती, अपना आसमान। वाल्मीकि के बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, तथा सदियों का संताप चर्चित काव्य संग्रह हैं। सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम, कमल भारती, एन सिंह, माता प्रसाद, कुसुम वियोगी, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी कुछ अन्य प्रमुख दलित कवि हैं। हिंदी दलित साहित्य में कहानी की परंपरा 8वें दशक से शुरू मानी जाती है, लेकिन इसने 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद गति पकड़ी। आज सैकड़ों की संख्या में कहानियां हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने घुसपैठिए तथा सलाम नामक कहानी संग्रहों के साथ यहां भी शीर्ष पर मौजूद हैं। इनकी बैल की खाल, अम्मा, 25 चौका 150, शव यात्रा तथा प्रमोशन जैसी कहानियां चर्चा के केंद्र में रही हैं। अन्य कहानी संग्रहों में दयानंद बटोही की सुरंग, मोहनदास नेमिशराय की कर्ज एवं आवाजें, सूरजपाल चौहान की हैरी कब आएगा, एसआर हरोट की दारोस उल्लेखनीय कृतियां हैं। जयप्रकाश करदम की 9 बार, सूरजपाल चौहान की साजिश, सुशीला टाक भौरे की सिलिया, शौराज सिंह बेचैन की अस्थियों के अक्षर तथा शोध प्रबंध कुछ अन्य चर्चित रचनाएं हैं। हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन खूब गति पकड़ रहा है। अपने निजी अनुभवों और आसपास के समाज की विरूपताओं को उभारने में यह विधा सबसे सहज सरल है और इसीलिए स्वीकार की गई है। मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे को पहली दलित आत्मकथा होने का गौरव मिला है। 2 भागों में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन यहां भी शिखर पर है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है। हरिनारायण ठाकुर के अनुसार जूठन के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और इतिहास में पवित्र तथा उत्कृष्ट समझे जाने वाले 3 प्रतीकों शिक्षण संस्थान, गुरु यानी शिक्षक एवं प्रेम पर कड़ा प्रहार किया है। सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत एवं संतप्त, शौराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधे पर, जयप्रकाश करदम की मेरी जात, माता प्रसाद की झोंपड़ी से राजबहन, तुलसीराम की मुर्दैया, रूपचंद सोनकर की नागफनी तथा कौशल्या वैसंत्री की दोहरा अभिशाप अन्य चर्चित प्रशंसित आत्मकथाएं हैं। इनमें से अधिकतर आत्मकथाओं की कथा भूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। हिंदी दलित साहित्य में दलितों द्वारा लिखे गए उपन्यासों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है। कुछ रचनाओं में तो आत्मव्रत की छाया दिखाई देती है। जयप्रकाश करदम का छप्पर नामक उपन्यास एक सही और सार्थक रचना है, यद्यपि इसकी संरचना भी आत्मकथा सरीखी है। इसमें गांव और शहर में होने वाली दलित समस्याओं की पहचान करके उनके समाधान के प्रयासों की गूंज है। रामजीलाल सहायक का बंधन मुक्त अब अप्राप्य है, प्रेम कापड़िया का मिट्टी की सौगंध, सत्य प्रकाश का जस तस भई सबेर, अजय नावरिया का उधर के लोग तथा सुशीला टाक भौरे का तुम्हें बदलना ही होगा कुछ अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आज का दलित साहित्य हिंदी की अन्य विधाओं में भी अपनी पहचान बना रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा हरपाल अरोस दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रच चुके हैं। माता प्रसाद काव्य के साथ साथ आलोचना एवं नाटक झलकारी बाई लिख चुके हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो 60 नाटकों में बतौर अभिनय निर्देशन अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज का हिंदी दलित साहित्य दोहराव, कमजोर भाषा एवं शिल्प तथा विचारधारा को स्थापित करने के आरोप भी झेल रहा है। हितेंद्र पटेल तो मानते हैं कि दलित आंदोलन का प्रभाव पहले से कम हुआ है। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ स्वानुभूति तथा जाति के प्रति अधिक मुखर आग्रह को इस साहित्य की सीमा मानते हैं। दलितों में भी जाति भेद है। हमें ब्रेख्त का यह कथन ध्यान में रखना होगा, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए मत छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे निष्कर्षों, प्रस्तावों के साथ मेल नहीं खाती। धन्यवाद।